धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 800008772881। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। पिंजरापोल गौशाला के सानिध्य में संचालित नंदी गौशाला सरदार सर बाईपास रोड पर स्थित है। आज सोमवती अमावस्या के दिन नंदीशाला जाना हुआ। नंदी को शिव का सबसे उत्साही उपासक माना जाता है। नंदी का अर्थ है खुशी देना, आनंद देना। नंदी शिव की सवारी और परिवहन का साधन है और नंदी का अर्थ है शिव का पवित्र बेल। नंदी को शिव का वाहन और अवतार भी माना जाता है। हिंदू धर्म में नंदी शिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे शिव के मंदिरों गौशाला और हमारे घरों में, खेतों में, हमारे जीवन में गौ माता का विशेष महत्व है। गाय को दूध और अन्य उत्पादों की प्राप्ति के लिए जीवन गाय और नंदी दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय है और उनके महत्व अलग अलग हैं। गाय को जीवनदायिनी माँ माना जाता है, जबकि नंदी को भगवान शिव का वाहन और द्वारपाल। भगवान शिव ने नंदी जी को जो वरदान दिया था उसके अनुसार अगर शिव पूजन करने के बाद मौन रखते हुए नंदी के पास जाकर हमें जहाँ भी नंदी मिले एक सरल गृहस्थ साधक की तरह नंदी की पूजा करनी चाहिए। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, इत्र से धोना और गीले वस्त्र से पोंछकर सींगों, खुरों, पूंछ और पीठ, पेट, गर्दन को पोंछना चाहिए। चंदन का लेप लगाना चाहिए। धूप व दीप अर्पित करना चाहिए। क्योंकि नंदी भगवान शिव के प्रति वफादार हैं। एक बार जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो नंदी आपको भी आशीर्वाद देने के लिए बाध्य होते हैं। नंदी को कैसे प्रसन्न करें? हमारे घरों के आसपास नंदी घूमते रहते हैं बिना किसी को टोका टाकी किए। नंदी बैल को अनेक शक्तियां प्राप्त है। वह धर्म के रक्षक और गणों या देवताओं के सेवकों की टीम के प्रमुख है। हिंदू धर्म में नंदी को 18 सिद्धों में से प्रमुख माना जाता है और इसलिए वरदान देने वाला माना जाता है। एक युवा नंदी को शिव के प्रति भक्ति के आकर्षक संकेत में अपना थूथन चाटते हुए दिखाया गया है। हिंदू देवताओं को आम तौर पर 16 वर्ष की आयु में दर्शाया जाता है। 16 का मतलब 4 गुणा 4 होता है, जो पूर्णता को दर्शाता है। नंदी को हमेशा एक युवा बैल के रूप में दिखाया जाता है, जिसके सींग पूरी तरह से विकसित नहीं होते।
नंदी एक ब्राह्मण बेल है, नर जेबू या भारतीय बेल। ब्राह्मण बेल की पीठ पर एक कुबड़ सींग और एक डौलप गर्दन से लटकती हुई ढीली त्वचा की तरह होती है। नंदी हिंदू भगवान शिव का प्रतीक, बैल बछड़ा द्वारपाल और वाहन है। नंदी की मूर्तियां हिंदू मंदिरों में उनके स्वामी को समर्पित एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक दृश्य है और वह आज भी जीवित बैल के लिए हिंदू श्रद्धा के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं। क्या घर में हम आए हुए नंदी का स्वागत करते हैं, श्रद्धा से नमन करते हैं? आप स्वयं का आंकलन करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत भारी भूल करते हैं। ध्यान का मतलब है कि आप बस अस्तित्व को, सृष्टि की परम प्रकृति को सुनने के लिए तैयार हैं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आप बस सुनते हैं। यही नंदी का गुण है। वह नींद में नहीं है या निष्क्रिय रूप से नहीं बैठा है, वह बहुत सक्रिय रूप से सतर्कता और जीवन से आस्था के साथ बिना किसी अपेक्षा या प्रतीक्षा के, यही ध्यान है। बस इंतजार करना, किसी खास चीज के लिए नहीं। अगर आप बिना कुछ किए बस इंतजार करते हैं तो आपका सरल अस्तित्व ऐसा कर देगा। एक बार जब आप बस वहाँ होते हैं तो आप अस्तित्व के बड़े आयाम से अवगत हो जाते हैं, जो हमेशा क्रियाशील रहता है। आप जागरूक हो जाते हैं कि आपका एक हिस्सा है, लेकिन यह जानना कि मैं इसका एक हिस्सा हूँ ध्यान है। नंदी इसका प्रतीक है। वह सभी को याद दिलाता है, आपको मेरी तरह शांत चित्त के साथ शिव का ध्यान करते हुए बैठना है। भारतीय संस्कृति में प्रतीक्षा को सबसे बड़ा गुण माना गया है। शिव के प्रतीक रूप में नंदी शक्ति, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है। वह ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ प्रतीक्षा कर रहा है। नंदी अनंत प्रतीक्षा का प्रतीक है। उसे उम्मीद नहीं कि शिव कल या किसी और दिन बाहर आएंगे। वह सदैव प्रतीक्षा करता रहेगा। यह गुण ग्रहणशीलता का सार है और यही कारण है कि नंदी शिव से करीबी सहयोगी है। मंदिर में जाने से पहले आप में नंदी का गुण होना चाहिए, बस बैठना आना चाहिए। तो आप यहाँ बैठ कर ही वह आपको बता रहा है। जब आप अंदर जाएं तो अपनी मन घड़त और विचित्र हरकत न करें, यह या वह न मांगे, बस जाकर मेरी तरह बैठ जाएं। उनका इंतजार एक ध्यान है, बस बैठना, यही उनका आपके लिए संदेश है। बस अंदर जाओ, बैठो, सतर्क रहो, शिव का ध्यान करो, नींद में नहीं रहो, जागते रहो। नंदी बैल का सफेद रंग पवित्रता और न्याय का प्रतीक है। योगिक दृष्टिकोण से नंदी शिव परम परमात्मा को समर्पित है। दूसरे शब्दों में प्रकाश, अनुभव और ज्ञान को समझना और आत्मसात करना नंदी है, जो भीतर का गुरु है। नंदी, जिसका अर्थ है खुशी देना या आनंद देना, हिंदू देवता शिव का पवित्र बैल है।
जो सबसे महत्वपूर्ण हिंदू देवताओं में से एक है। जब दुनिया बुरी हो जाती है तो शिव लाभकारी परिवर्तन करने के लिए, रास्ता बनाने के लिए इसे नष्ट कर देते हैं। नंदी शिव का पशु रूप है, उनका परिवहन का साधन है और उनका सबसे प्रबल उपासक है। पवित्र हिंदू देवताओं के वाहन या सवारी के रूप में काम करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और कला के साथ शिव और नंदी का जुड़ाव बहुत ही प्रारंभिक भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। आज जहां डेयरी फार्मिंग सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है, इस प्रकार गाय और बैल के महत्व को, पवित्रता को समझाया जा सकता है। वाहन अपने देवता की ऊर्जा या चरित्र का प्रतीक या पूरक होते हैं। नंदी को प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाला भी मानते हैं। इन चारों के माध्यम से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और आत्मा अनंत परमात्मा में विलीन हो सकती है। यही मानव जन्म का उद्देश्य और लक्ष्य है। नंदी यह संकेत और अर्थ बताता है कि जीवन का उद्देश्य समस्त सृष्टि की एकता और दिव्यता के साथ अपनी पहचान का एहसास कराना है। हर चीज में ईश्वर को देखने और ईश्वर की हर रचना से प्रेम करने का सुझाव देता है। जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। दिव्य चेतना प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है। नंदी इस बात का भी प्रतीक है कि शिवलिंग और नंदी के बीच में कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए। मनुष्य का उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है और इस प्रक्रिया में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जीवन यात्रा में मनुष्य प्राय विचलित होते हैं। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होने के कारण नंदी बैल का सफेद रंग पवित्रता और न्याय का प्रतीक है। योगिक दृष्टिकोण से नंदी शिव परमात्मा को समर्पित करने के लिए कठोर तपस्या की और नंदी को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया। किंवदंतियों के अनुसार नंदी का जन्म शिलाज द्वारा किए गए यज्ञ से हुआ था। नंदी भगवान शिव के एक उत्साही भक्त बन गए और उन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में वर्तमान नंदीकेश्वर मंदिर में त्रिपुर तीर्थ क्षेत्र के पास नर्मदा नदी के तट पर उनके द्वारपाल और साथ ही उनके वाहन बनने के लिए कठोर तपस्या की। शिव मंदिर के बाहर उनका इंतजार एक ध्यान है, बस बैठना। यही उनका आपके लिए संदेश है। बस अंदर जाओ और बैठो, सतर्क रहो, नींद में नहीं जागते रहो। शिव की मूर्ति को देखता है, इसी तरह भक्त को भी आसन में पूरी तरह से स्थिर रहना चाहिए। नंदी धर्म का भी प्रतीक है, जो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि धर्म का लक्ष्य शिव। बहुत ही शानदार रतनगढ़ का गौरव नंदीशाला सरदार सर बाईपास पर 2 गाड़ियां सूखा चारा अभी स्टोर किया गया है। खल और पशु आहार भी
की भी व्यवस्था कर दी गई है। बहुत ही शानदार और विशाल सुव्यवस्थित नंदी गौशाला रतनगढ़ की आन बान और शान का प्रतीक है। नंदी गौशाला शुरू होते ही इसी प्रांगण में श्री शिव महापुराण कथा श्री प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा कही गई। हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पर कथा श्रवण हेतु आए और रात्रि विश्राम भी यहीं किया। जहाँ पर आप चारागृह देख रहे हैं यह भोजनशाला थी और नंदी गौशाला बनकर तैयार हो गई थी, परंतु इसका शुभारंभ श्री शिव महापुराण कथा के बाद में ही होना था और सानंद शिव महापुराण कथा संपन्न होने के बाद श्री पिंजरापौल गौशाला समिति के सदस्यों ने नंदी शाला का शुभारंभ किया। सूरत नागरिक परिषद के पदाधिकारी पधारे, व्यापक विचार विमर्श हुआ और नंदी गौशाला का शुभारंभ एक सुखद अनुभूति, इधर उधर मुंह मारते भटकते नंदी महाराज, हम अंधेरे में हैं, हमारे दैनिक जीवन की समस्याएं नंदी महाराज की सेवा पूजा वंदन करने से दूर हो सकते हैं। नंदी सिर्फ गोवंश या पशु नहीं है, भगवान शिव का प्रथम वाहन है। हम नंदी महाराज की सेवा पूजा कर नंदी गौशाला में आए और नंदी महाराज की सेवा पूजा करें। नंदी गौशाला पदाधिकारियों का सहयोग करें और आप अनुभव करेंगे नंदी महाराज की सेवा पूजा करके अपने परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। ये मूक देवता है, बोलकर नहीं कह सकते, हमारे आसपास घूमते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे से खाने के लिए मांगेंगे, नहीं मांगते। भोला बाबा की दिव्य सवारी है नंदी महाराज। हम नंदी महाराज की सेवा पूजा करके तो देखें, अन्न धन और सुख शांति का भंडार है नंदी महाराज। जय गौ माता, जय गोपाल। नंदीशाला एक बार आप अवश्य पधारें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय नंदी महाराज। धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा, यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें।